स्त्रियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं? एक बूढ़े तीतर ने सुनाई कहानी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं, जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां एक विशाल, बहुत बूढ़ा तीतर रहता था। उसकी उम्र इतनी अधिक थी कि उसने कई पीढ़ियों को आते जाते देखा था। एक दिन कुछ युवा पक्षी उसके पास आए और कहने लगे, बाबा तीतर, आपने जीवन में बहुत कुछ देखा सुना है। कृपया हमें यह बताइए कि स्त्रियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं? बूढ़े तीतर ने एक हल्की मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद की, जैसे अतीत की ओर झांक रहे हों। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, ये एक पुरानी कहानी है, सुनो ध्यान से। एक बार एक सुंदर और चतुर तीतरी थी जो अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी। दोनों साथ में भोजन ढूंढते, उड़ान भरते और एक दूसरे का ख्याल रखते। उनका जीवन आनंद से भरा हुआ था। लेकिन फिर एक दिन शिकारी आया और तीतर को पकड़कर ले गया। तीतरी बहुत रोई। उसने पूरे जंगल में खोजबीन की, लेकिन उसका प्रिय पति कहीं नहीं मिला। दुखी होकर वो पास के एक तालाब के किनारे बैठ गई। तभी वहां एक चतुर कछुआ आया और बोला, तुम इतनी उदास क्यों हो बहन? तीतरी ने अपने पति की दुर्दशा सुनाई। कछुए ने सहानुभूति जताई और कहा, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम कब तक उसकी प्रतीक्षा करोगी? तीतरी ने कहा, जब तक मैं जीवित हूं मैं अपने प्रिय की राह देखूंगी। यह सुनकर कछुआ मुस्कुराया और बोला, आओ मैं तुम्हें आगे की राह दिखाता हूं। कछुए ने तीतरी को एक पुराने पेड़ की जड़ों से बने खो तक पहुंचाया। वहां एक वृद्ध उल्लू रहता था जिसे बहुत ज्ञान था। उल्लू ने तीतरी को देखकर पूछा, तुम यहां क्यों आई हो नन्ही पक्षी? तीतरी ने अपनी व्यथा सुनाई। उल्लू ने कुछ सोचा और कहा, प्रेम केवल सुख में नहीं होता, यह कष्ट और परीक्षा से भी गुजरता है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो इसे समय की कसौटी पर खरा उतरना होगा। तीतरी ने संकल्प लिया कि वह अपने पति की याद में जिएगी। उसने शिकारी की बस्ती के चारों ओर उड़ान भरनी शुरू की। शायद किसी दिन वो अपने प्रिय को ढूंढ सके। दिन बीतते गए। एक दिन उसने देखा कि शिकारी के पिंजरे में एक घायल तीतर पड़ा था। वो उसका पति था। प्रेम के कारण तीतरी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक योजना बनाई। वो रोज शिकारी के घर के पास जाकर मीठे स्वर में गाने लगी। धीरे धीरे शिकारी को तीतरी की आदत हो गई। एक दिन जब शिकारी ने पिंजरे का दरवाजा खोला, तीतरी ने झटपट अपने पति को आजाद कर दिया और दोनों जंगल में उड़ गए। जब बूढ़े तीतर ने कहानी समाप्त की तो युवा पक्षी सोच में पड़ गए। तो क्या स्त्रियां हमेशा अपने पति से प्रेम करती हैं? उन्होंने पूछा। बूढ़ा तीतर मुस्कुराया और बोला, जब तक प्रेम सच्चा हो तब तक वो अमर रहता है, किंतु प्रेम की परीक्षा समय और परिस्थिति लेती है। जो स्त्री सच्चे हृदय से प्रेम करती है वो जीवन भर अपने पति के साथ रहती है, चाहे वो कहीं भी हो। समय के साथ तीतरी और उसका पति खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। वे दिन ब दिन एक दूसरे के और करीब आते गए। लेकिन एक दिन जब जंगल में एक बड़ी आंधी आई, तीतरी का पति घायल हो गया। उसका पंख टूट गया और वो उड़ने के लिए असमर्थ हो गया। तीतरी ने उसे अपने कंधे पर उठाया और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। उसने सारी रात अपनी चोंच से
उसकी चोटों का इलाज किया। अगले दिन वो अपने प्रिय को लेकर दूर एक शांत स्थान पर चली गई ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। ये समय उनके लिए एक नई परीक्षा थी, क्योंकि अब तीतरी को अकेले ही जंगल में भोजन और पानी ढूंढने जाना पड़ता था। हर दिन वो सुबह जल्दी उठती और अपने पति के लिए भोजन लाती। वो उसे न केवल अपने लिए बल्कि उसके लिए भी सारा श्रम करती। एक दिन जब तीतरी अपने पति के पास बैठी थी, उसने देखा कि उसके प्रिय के आंखों में एक अजीब सी उदासी है। वो बहुत धीरे से बोला, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मुझे तुमसे कुछ कहना है। तीतरी ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ प्रिय? उसने कहा, तुम्हारी जो चिंता है वो मेरी पीड़ा से भी बड़ी है। मैं अब उड़ने में असमर्थ हूं और तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूं। तुम एक स्वतंत्र पक्षी हो। तुम्हें अब मुझे छोड़ देना चाहिए ताकि तुम फिर से स्वतंत्र रूप से उड़ सको। तितरी ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोली, तुमसे प्रेम करने का अर्थ कभी ये नहीं रहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। प्रेम का अर्थ है एक दूसरे का साथ देना हर हाल में। तीतरी ने अपने प्रिय को अपनी चोंच से उठाया और उसे अपने कंधे पर बैठा लिया। उसे छोड़ने का विचार उसके मन में भी नहीं आया था। वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। कुछ महीने बाद तीतरी का प्रिय धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसकी चोटें ठीक हो गई और वो फिर से उड़ने योग्य हो गया। एक दिन जब वो फिर से आकाश में उड़ने के लिए तैयार था, उसने तीतरी से कहा, तुमने मुझे सिर्फ प्रेम ही नहीं दिया, बल्कि मैंने ये सीखा कि प्रेम केवल लेने का नहीं बल्कि देने का भी है। तुमने मुझे एक नई राह दिखाई है जहां एक दूसरे का साथ देना ही असली प्रेम है। अब दोनों पति पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके थे। वे फिर से जंगल में अपनी आजादी का आनंद लेने लगे, लेकिन अब उनका प्रेम और भी गहरा हो चुका था। वे जानते थे कि सच्चे प्रेम का कोई अंत नहीं होता, ये समय के साथ और भी सशक्त हो जाता है। बूढ़े तीतर ने जब अपनी कहानी पूरी की तो युवा पक्षी सबक लेकर वापस लौटे। प्रेम में कभी भी कठिनाइयां आ सकती है, लेकिन जब वो सच्चा हो तो वो हर मुश्किल को पार कर लेता है। स्त्रियां अपने पति से तब तक प्रेम करती है जब तक वो प्रेम सच्चा होता है, और तब तक जब तक वे एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जंगल में तीतरी और तीतर का प्रेम अब एक मिसाल बन चुका था। सभी पक्षी उनकी कहानी सुनकर प्रेरित होते थे, लेकिन नियति ने उनके प्रेम की एक और परीक्षा लेने की सोची। एक दिन जंगल में एक भयंकर आग लग गई। लपटें चारों ओर फैलने लगी और जंगल के सभी जीव अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। तीतरी और तीतर भी उड़ने के लिए तैयार हुए, लेकिन तभी तीतर की नजर एक छोटे से घोंसले पर पड़ी जिसमें कुछ नन्हे पक्षी फंसे हुए थे। उनकी मां कहीं नहीं थी। तीतर ने तीतरी की ओर देखा और कहा, हमें उन्हें बचाना होगा। तीतरी ने सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर उन नन्हे पक्षियों को अपनी पीठ पर बिठाया और आग से दूर ले जाने लगे। लेकिन धुएं की वजह से तीतरी की आंखों में जलन होने लगी और वो कमजोर महसूस करने लगी। तीतर ने यह देखा और तुरंत तीतरी से कहा, तुम उड़ने में कमजोर पड़ रही हो, इन्हें मुझे दे दो और खुद सुरक्षित स्थान पर जाओ। लेकिन तीतरी ने दृढ़ता से जवाब दिया, प्रेम केवल एक दूसरे की चिंता करने का नाम नहीं बल्कि साथ निभाने का भी नाम है। मैं तुम्हें और इन मासूम पक्षियों को अकेला नहीं छोड़ सकती। आखिरकार दोनों ने मिलकर नन्हे पक्षियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, लेकिन तीतरी आग और धुएं से बहुत कमजोर हो गई थी। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। तीतर ने तीतरी को अपनी चोंच से सहारा दिया और उसे पानी के पास ले गया। वो हर संभव प्रयास कर रहा था कि उसकी प्रिय फिर से होश में आ जाए।
धीरे धीरे तीतरी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, हमने साथ रहने की कसम खाई थी और हमने साथ संघर्ष भी किया। यही सच्चा प्रेम है। इसके बाद वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहे और जंगल के अन्य जीवों को प्रेम और त्याग का महत्व सिखाने लगे। उनके प्रेम की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। बूढ़े तीतर ने अपनी कहानी समाप्त की और युवाओं की ओर देखा। तो समझे, प्रेम कब तक रहता है? युवा पक्षी सिर झुकाकर बोले, जब तक समर्पण है, जब तक त्याग है, जब तक सच्चाई है, तब तक प्रेम अजरमर रहता है। बूढ़ा तीतर मुस्कुराया और धीरे धीरे जंगल की ओर उड़ गया, जहां उसकी अपनी प्रेम कहानी समय के साथ अमर हो गई थी। समय बीतता गया और तीतर व तीतरी का प्रेम और भी गहरा होता गया। जंगल में उनकी जोड़ी को देखकर सभी पक्षी उन्हें आदर्श मानते थे। लेकिन एक दिन तीतर को जंगल के दूसरे हिस्से में भोजन की तलाश में जाना पड़ा। उसने तीतरी से कहा, प्रिय, मैं जल्द ही लौटूंगा, तब तक तुम अपना ध्यान रखना। तीतरी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर था। तीतर उड़ गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं आया। तीतरी बेचैन हो गई। उसने जंगल के हर कोने में तीतर को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर एक दिन कुछ पक्षियों ने तीतरी को खबर दी कि उन्होंने तीतर को जंगल के उस हिस्से में देखा है जहां बहुत से सुंदर पक्षी रहते हैं। कुछ पक्षियों ने तीतरी के मन में शंका डालने की कोशिश की, क्योंकि तुम अब बूढ़ी हो गई हो। शायद तीतर ने तुम्हें छोड़कर किसी और को अपना लिया हो। यह सुनकर तीतरी के मन में क्षण भर के लिए संदेह आया, लेकिन फिर उसने अपने प्रेम पर विश्वास किया। अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो वो जरूर लौटेगा, और अगर नहीं तो उसका सुख ही मेरा सुख होगा। तीतरी ने अपने मन में विश्वास बनाए रखा और तीतर का इंतजार किया। कुछ और दिन बीत गए। एक दिन तीतरी अचानक आकाश में अपने प्रिय तीतर को देखती है। वो घायल था और बड़ी मुश्किल से उड़ रहा था। तीतरी तुरंत उसकी ओर दौड़ी और उसे सहारा देकर नीचे ले आई। तीतर ने कांपती आवाज में कहा, प्रिय, मैं लौटने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन शिकारी ने मुझे पकड़ लिया था। मैं मुश्किल से बचकर भाग सका। मैं जानता हूं कि तुम मेरा इंतजार कर रही होगी, इसलिए मैंने अपने जीवन की परवाह किए बिना लौटने की ठानी। तीतरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पंखों से तीतर को सहारा दिया और कहा, मैं जानती थी कि तुम लौटोगे, क्योंकि हमारा प्रेम शंका से नहीं, विश्वास से बना है। इस घटना के बाद जंगल के सभी पक्षियों ने समझा कि प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि विश्वास और प्रतीक्षा का भी नाम है। तीतर और तीतरी ने अपना जीवन प्रेम, त्याग और समर्पण में बिता दिया। जब वे बहुत बूढ़े हो गए, तब भी वे एक दूसरे का साथ निभाते रहे। एक दिन जब तीतरी बहुत कमजोर हो गई, तीतर ने उसे अपने पंखों में समेट लिया और धीरे धीरे लोरी की तरह मीठे स्वर में गाने लगा। कुछ समय बाद वे दोनों एक साथ अनंत यात्रा पर चले गए, लेकिन उनका प्रेम अमर हो गया। जंगल के पक्षी आज भी उनकी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, सच्चा प्रेम केवल सांसों तक नहीं रहता, वो समय और जीवन की सीमाओं से परे होता है। जब प्रेम सच्चा होता है तो वो कभी समाप्त नहीं होता। बूढ़े तीतर ने अपनी कहानी समाप्त की और युवाओं की ओर देखा। युवा पक्षी सिर झुकाकर बोले, अब हमें समझ आया कि प्रेम केवल सुख में नहीं, बल्कि परीक्षा, प्रतीक्षा, त्याग और विश्वास में भी होता है। बूढ़ा तीतर मुस्कुराया और धीरे धीरे जंगल की ओर उड़ गया, जहां उसकी अपनी प्रेम कहानी समय के साथ अमर हो गई थी। समय के साथ तीतरी और तीतर की कहानी जंगल के हर कोने में फैल गई। वे अब सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं थे, बल्कि जंगल के सभी प्राणियों के लिए प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक बन चुके थे। पक्षियों के अलावा अन्य जीव जंतुओं ने भी उनकी कहानी सुनी और उनके जीवन से प्रेरणा ली। एक दिन जब कुछ छोटे पक्षी तीतरी और तीतर के बारे में बात कर रहे थे, तो उनमें से एक ने पूछा,
क्या प्रेम इतना मजबूत हो सकता है कि वो जीवन को बदल दे? एक बूढ़ी मादा उल्लू जो एक पवित्र वृक्ष की शाखा पर बैठी थी ने उन्हें जवाब दिया, सच्चा प्रेम समय और जीवन की धारा से परे होता है। ये जीवन को एक नई दिशा देता है। वह प्रेम जो न केवल दर्द सहन करता है बल्कि एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखता है, वही जीवन को सही रास्ते पर ले जाता है। ये बात सुनकर सभी पक्षी चुप हो गए और उन्होंने इस गहरी बात को अपने दिलों में उतार लिया। वर्षों बाद जंगल में एक नई पीढ़ी आई। युवा पक्षी जो तीतरी और तीतर की कहानी सुनते आ रहे थे, अब जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने लगे थे। लेकिन उनके भीतर एक प्रश्न था, क्या प्रेम वास्तव में हमारे जीवन को बदल सकता है? इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने तभी पाया जब जंगल में एक नया संकट आया। जंगल का एक हिस्सा अचानक बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया। सभी जीव बचने के लिए भागने लगे, लेकिन तीतरी और तीतर ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक साथ तूफान का सामना करने का निर्णय लिया। तीतरी ने कहा, हमने हर कठिनाई का सामना एक साथ किया है, अब भी हम इसे एक साथ पार करेंगे। और उसी समय तीतर ने अपने पंख तीतरी के ऊपर फैला दिए ताकि वह ठंड से बच सके। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और अंततः तूफान से बचकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। जब तूफान थम गया तो जंगल के सभी पक्षी तीतरी और तीतर को देखकर ये समझ गए कि सच्चा प्रेम न केवल एक दूसरे के साथ समय बिताने का नाम है, बल्कि कठिनाइयों में एक दूसरे का समर्थन करना भी है। एक दिन तीतरी और तीतर का पुनः मिलन हुआ, लेकिन इस बार उनका मिलन कुछ और खास था। तीतरी ने कहा, हम दोनों एक दूसरे को बिना शर्त प्रेम करते हैं। यही प्रेम है जो हमें हमेशा एक साथ रखता है, चाहे जीवन की कोई भी परिस्थिति हो। तीतर ने इस पर कहा, सचमुच प्रेम न केवल हमें एक दूसरे से जोड़ता है, बल्कि ये हमें हमारी जीवन की दिशा भी बताता है। हम एक दूसरे के साथ हैं क्योंकि हम एक दूसरे में पूर्णता पाते हैं। इस समय जंगल के सभी जीव जंतु, पक्षी और जानवर तीतरी और तीतर को देखकर समझ गए कि प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि जीवन की शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकालने की ताकत देती है। धीरे धीरे तीतरी और तीतर का समय बीतने लगा। उनके जीवन के दिन अंत की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनका प्रेम जंगल के दिल में हमेशा के लिए बस गया था। एक दिन तीतरी अपने प्रिय तीतर के पास बैठी थी और उसने कहा, हमारे प्रेम की कहानी जंगल में हमेशा सुनाई जाएगी, क्योंकि हम दोनों ने यह दिखाया कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। तितरी और तीतर का प्रेम, उनका त्याग, उनकी विश्वास की शक्ति और उनकी एकता जंगल के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गई। और जंगल के हर जीव ने यही समझा कि सच्चा प्रेम न केवल समय के साथ बढ़ता है, बल्कि ये जीवन के हर संकट का सामना करता है। बूढ़े तीतर ने अंत में अपनी कहानी समाप्त की और सभी युवा पक्षी गहरे सोच में डूब गए। बूढ़ा तीतर मुस्कुराते हुए बोला, प्रेम वही है जो न केवल हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है, बल्कि हमें जीवन में शक्ति, साहस और धैर्य भी देता है। ये जीवन की सबसे बड़ी धारा है जो कभी सूखती नहीं। युवाओं ने सिर झुकाकर इस अमर प्रेम की धारा को महसूस किया और वे समझ गए कि प्रेम का असली अर्थ यही है, एक दूसरे का साथ देना, विश्वास करना और कभी न हार मानना।